अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर ज़हूर है और मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और सऊदी अरब में होता हूँ। और मैंने जो एक रिसर्च कंडक्ट की है, समझ लें शुरुआत की है मैंने उसकी। अब उसके नताइज आने तक और छपने तक में काफ़ी अरसा निकल जाएगा, तो उससे बचने के लिए मैं उस रिसर्च से मुताल्लिक़ मालूमात आप लोगों तक वैसे ही भेज रहा हूँ। ये कोरोना से मुताल्लिक़ रिसर्च है। इसमें यह करना है आपने कि हमारे फेफड़ों के अंदर एक दिफाई निज़ाम होता है, वो जो अंदर की सिक्रीशन जिसको लुआब कहें या बलगम, उसको जमा नहीं होने देती फेफड़ों के अंदर। छोटे छोटे से रेशे होते हैं ब्रश की तरह से, वो ऊपर उसको धकेल देते हैं। फेफड़े में जो भी जरासीम चला जाए, ज़र्रात चले जाएं, उनको ऊपर निकालते रहते हैं वो। अच्छा, जिन लोगों के ये डिफेंस मैकेनिज़्म कमज़ोर हो जाए, इसको म्यूकोसिलियरी डिफेंस मैकेनिज़्म कहते हैं। अगर आप चाहें तो इंटरनेट पे भी सर्च कर लें, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, म्यूकोसिलियरी डिफेंस मैकेनिज़्म, मुख्तलिफ नाम है, म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर, ठीक है। तो म्यूकोसिलियरी असल चीज़ है, आप कंप्यूटर में लिखेंगे लिखा हुआ आ जाएगा। जब तक ये नॉर्मल काम कर रहा होता है, हम बड़ी बड़ी जरासीमों से, छोटे बड़े हर तरह की वो ख़तरे जो फेफड़ों पे हमला कर सकते हैं, उनसे महफूज रहते हैं। अच्छा, अब जब ये ख़राब हो जाए तो छोटे से छोटा जरासीम भी अंदर जाके नुकसान कर सकता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जिन लोग ये वायरस ज़्यादातर लोगों में आकर चला जा रहा है, तंग नहीं कर रहा उनको, लेकिन जिनका ये डिफेंस मैकेनिज़्म कमज़ोर है, सिर्फ उनको तंग कर रहा है ये। क्योंकि वायरस अपनी जगह से हिल नहीं सकता, उसमें चलने की सलाहियत नहीं है बैक्टीरिया या दूसरी चीज़ों की तरह। तो वो जहाँ पे जागता है वहीं पड़ा रहता है, आहिस्ता 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 उसको सेल तक पहुँच हो जाती है और वहाँ पर जाके वो नुकसान उसके बाद पहुँचाता है। तो अगर हम उसको जहाँ पे फंसता है वो बलगम में, उसको वहीं से निकाल फेंकें तो वो हमें इंशाअल्लाह ताला नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये इसके पीछे साइंसी लॉजिक है जिसके ऊपर मैंने काम किया है। तो अब वो सीलिया जो हमारे बारीक से रेशे हैं, वो कैसे कमज़ोर पड़ जाते हैं? उम्र के साथ अक्सर लोगों में ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, सिगरेट पीने से कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उम्र के साथ जो कमज़ोर पड़ने की वजह हमारे जहन में आई है वो ये है कि एक विटामिन होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इन रेशों को तैयार करने में और इनको कारकर्दगी करने में मदद देता है। ये रेशे हर वक्त हरकत करते रहते हैं और बलगम को ऊपर की तरफ धकेलते रहते हैं। तो अगर किसी के जिस्म में फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो उनके ये रेशे अगर मौजूद भी हो तो हरकत छोड़ देते हैं और बाद में फिर टूटना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ख़त्म भी हो जाते हैं। तो अगर हम फॉलिक एसिड आज से शुरू करें तो 1 से 2 हफ्ते में वो वापस रिपेयर हो जाते हैं। तो अगर हम कोरोना का हमला होने से पहले फॉलिक एसिड शुरू कर लें, तो अगर हमारे अंदर ये सीलिए रेशे कमज़ोर भी हो जाएंगे ना, सीलिया, तो वो वापस अपने तौर पे काम शुरू कर सकते हैं। तो हमें बड़ा हमला जो कोरोना का है वो नहीं होगा, बल्कि वो छोटा सा फ्लू करके फेफड़ों तक पहुंचने से पहले पहले आकर चला जाएगा। तो फॉलिक एसिड की दवाई 5 मिलीग्राम की भी आती है, 1 मिलीग्राम की भी आती है। तो हम तमाम अडल्ट जो बड़े लोग हैं, हत्ता के बच्चे भी जो 8-10 साल के हैं, 6 साल 10 साल के हैं, उनको भी 5 मिलीग्राम की एक गोली रोज़ाना कम से कम। और जिनके जो सिगरेट स्मोकर हैं, जिनके पास कमी है फॉलिक एसिड का ख़तरा है, या जिनको फेफड़ों की इन्फेक्शन होती रहती है, वो कम से कम दिन में 2 भी खा लें तो कोई हर्ज नहीं है। 1 महीने के करीब, यानी 3 से 4 हफ्ते रोज़ाना 1 या 2 गोलियाँ 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड की खाएं। उसके बाद हर हफ्ते 1 गोली खाते रहें 3 महीने 6 महीने तक, कोई बात नहीं। तो ये जो एक मैकेनिज़्म है हमारा, वो ताकतवर हो जाएगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद हम पे वो फेफड़ों तक जरासीम अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा, फेफड़े के दरवाजे से ही वापस कर दिया जाएगा उसको। तो मेरी ये गुजारिश है कि ये मैसेज के ज़रिए आप अपने अजीज़ व अकारीब, बड़े उम्र के लोग, ख़ुद जवान भी, स्मोकर्स, नॉन स्मोकर्स, तमाम लोग ये ले लें। अगर किसी को शक हो तो वो सिर्फ अपना फॉलिक एसिड लेवल किसी भी लेबॉर्ट्री से करा ले। अगर फॉलिक एसिड नॉर्मल है तो इंशाअल्लाह उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर फॉलिक एसिड लो है तो वो एक गोली ज़रूर लें। मेरा मशवरा यही है, ठीक है जी। मेरा फ़ोन नंबर जो है, अगर आप मुझसे किसी किस्म का कोई रब्ता करना चाहें इस सिलसिले में, तो लास्ट में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, +973 345 21064। ये मेरा ओवरसीज़ नंबर है, ये बहरीन का नंबर है, मेरे पास सऊदीया बहरीन के नंबर हैं। तो आप इस पर मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। इंशाअल्लाह कोई अगर परेशानी होगी तो उसमें भी मैं आपकी मदद करूँगा। बहुत शुक्रिया।